बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 10th रियाजी की पेयरिंग स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से चैप्टरों में से कितने कितने सवाल आएंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो रियाजी के जो कुल चैप्टर हैं वो 13 हैं। आप पहले चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, दूसरे चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आएगा, तीसरे चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चौथे चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आएगा, पांचवें चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, छठे चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आएगा, सातवें चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आएगा, आठवें चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 9वें चैप्टर में से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा, 10वें चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 11वें चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 12वें चैप्टर में से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा और 13वें चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इस तरह हमारे 15 एमसीक्यूज मुकम्मल हो जाएंगे। जी डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं मुख्तसर सवालात की, शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एमसीक्यूज का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 9 मुख्तसर सवाल दिए जाएंगे और उन 9 में से आपने कोई से 6 मुख्तसर सवाल हल करने हैं। चैप्टरों की बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से आएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो वो आएगा पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर में से। पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। पहले चैप्टर में से 3 मुख्तसर सवाल आएंगे, दूसरे चैप्टर में से 3 मुख्तसर आएंगे और तीसरे में से भी 3 मुख्तसर आएंगे। तो कुल कितने हो गए? 9 हो गए और इन 9 में से आपने 6 मुख्तसर सवाल हल करने होंगे। जी डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो जिन जिन चैप्टरों में से आएगा वो है चौथा, 5वां और 6ठा चैप्टर। कुल 9 सवाल होंगे और उन 9 में से आपने 6 मुख्तसर सवाल हल करने होंगे। अब चैप्टर नंबर 4 में से 2 मुख्तसर आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 4 मुख्तसर आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से 3 मुख्तसर आएंगे। तो इस सवाल में चैप्टर नंबर जो 5 होगा वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। 4 एमसीक्यूज और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये चैप्टर है भी बिल्कुल आसान, तो आप बच्चों ने लाजमी ये चैप्टर करना है। अगर ये चैप्टर करेंगे तो जो बच्चे पास होना चाहते हैं तो वो आसानी से पास हो जाएंगे, बल्कि अच्छे नंबर ले जाएंगे। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 9 सवाल होंगे, वही 6 सवाल आपने हल करने हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में से 4 मुख्तसर सवाल आएंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 7 है मुख्तसर के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप चैप्टर नंबर 7 कर लें मुख्तसर के लिहाज से और बाकी तारीफें कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसानी से हल हो जाएगा। 8वें चैप्टर में से कोई मुख्तसर नहीं आएगा, 9वें में से कोई मुख्तसर नहीं आएगा, 10वें में से 1 मुख्तसर आएगा, 11वें में से 1 मुख्तसर आएगा, 12वें में से 1 मुख्तसर आएगा और 13वें में से 2 मुख्तसर आएंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपने जो चैप्टर नंबर 7 है वो कर लें और बाकी तारीफें कर लें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 हल हो जाएगा। जी, अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, इंशाइया हिस्सा। तो इंशाइया हिस्सा में आपने कोई से 3 सवाल हल करने हैं। सवाल नंबर जो 9 होगा मसले वाला वो लाजमी होगा, तो बाकी आपने 2 सवाल हल करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से और चैप्टर नंबर 2 में से आएगा।
ए पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 जो ज्योमेट्री वाला है उसमें से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो आपने लाजमी हल करना है वो मसले वाला है और एक मसला 9वें चैप्टर में से आएगा और एक मसला 12वें चैप्टर में से आएगा। आपने कोई एक मसला हल करना है जो कि हम 9वें चैप्टर के मसले हल कर चुके हैं। एक सवाल ये लाजमी हो गया, बाकी आपने 2 करने हैं कुछ, तो आप 1 2 3 4 चैप्टर कर लें तो आप बाकी 2 सवाल भी हल कर लेंगे। 2 सवाल ये हो गए और एक सवाल क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, तो ये हिस्सा भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कौन कौन से चैप्टरों में से कितने कितने सवाल आएंगे। इसी के मुताबिक आपने स्टडी को जारी रखना है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। उम्मीद है आपको सही तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।